गालियां देता है। अब मेरी जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं। राम, कहीं ये खुदकुशी ना कर ले। मैं चला। अबे बेगैरत आदमी, इंसानियत बची है इसलिए पानी मिला के पी रहा हूँ, लेकिन तू राक्षस है इसलिए मेरा खून पीता है। डेली भिगो भिगो के गालियाँ देता है, वो भी स्टीरियो में। कसम दारू की, मेरा भी एक दिन आएगा। इच्छाधारी नाग बन के इतनी जगह डसूंगा कि तू सोचता रहेगा कि पानी कहाँ से पीऊं और निकालूं कहाँ से। मामा जी, इस बकरे के ख्वाब को हम अंजाम देंगे। फॉलो मी। कौन है भाई? अरे निकम्मो, मैंने कहा था ना इसे यहाँ मत लेकर आना, फिर क्यों लाए? मैंने सोचा कि... अरे क्या सोचा तुमने? किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। ये सब क्या झुलझुल हो रहा है? ये डिस्को लाइट क्यों लगा रखी है और ये कुर्सी को हाईलाइट क्यों किया है? मेहरबानी करके शोर मत कीजिए, ये कुर्सी नहीं है, ड्रीम मशीन है। टाइम और ड्रीम मशीन सुना है, आखिर ये ड्रीम मशीन क्या है? अरे ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए किसी साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई थी, ये वही मशीन है। वो क्या है ना चाचा, हर हीरो की जिंदगी में एक विलन होता है जो हमें बहुत टॉर्चर करता है और हम उसे बर्दाश्त करते हैं, और इसी सप्रेशन से डिप्रेशन हो जाता है और जो टेंशन में बदल जाता है, फिर इरिटेशन होती है, पेट में वाइब्रेशन हो जाता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, माइंड स्टक हो जाता है और आदमी का खेल खत्म। और क्लाइमेक्स में? उसके बाद क्या, बॉडी को उठा के नाले में बहा दो। क्यों भाई? इसी वजह से जब मौतें ज्यादा होने लगी तो अमेरिका वालों ने इस मशीन को इजाद किया। अरे इसका ऐड करने के लिए उन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई। हिंदी में क्या नाम था? इंद्रजाल था। करेक्ट। हूबहू उसकी नकल चाइना ने की और ये मशीन बनाई। चाइना में मेरे बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने तोहफे में मुझे ये मशीन दी। इस मशीन के जरिए जो लोग हम पर रियल लाइफ में हुक्म चलाते हैं, ख्वाबों में उनकी बैंड बजाकर हमें शांति मिलती है। इससे बॉडी एक्टिव होती है और लाइफ अमेजिंग। समझ गया ना? 100% समझ गया। डोंट माइंड इफ यू, मैं इसमें बैठ के सपनों की दुनिया में जाना चाहता हूँ। आप क्यों जाना चाहते हैं? इस दुख भरी आत्मा की दुख भरी कहानी है। साले साहब मुझे गालियों के तीर से मेरे दिल पे वार करते हैं। अरे रे, दिल पे वार खतरनाक वार है, इसलिए इस ड्रीम मशीन की क्रीम मुझे भी चटा दो प्लीज। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। वो क्या है? जब आप ख्वाब में जाते हैं तो रियल लाइफ कैरेक्टर भी वहाँ आ जाते हैं। उनसे जिक्र मत करना कि आप ख्वाब में हैं। और किया तो सपने में ही लुढ़क जाएंगे। इसीलिए अगर ख्वाब की कोई भी बात बतानी है तो क्लब के मेंबर्स को ही बताइए। और एक खास बात, वो क्या? ख्वाब में बिताए 10 मिनट असली जिंदगी में बिताए 10 दिन के बराबर है। और रिटर्न टिकट कैसे मिलेगी? आग बंद करके सिर्फ गाना गाओ, ले ले ले। मुझे कबूल है, कबूल है। मेरी भी ख्वाबों के शहर में एंट्री करवा दो। ओके चाचू, ख्वाब में भरपूर गालियां देना। ऑल द बेस्ट, यात्रा सफल हो। क्लोज योर आईज, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट, रिलैक्स, रिलैक्स। अजी सुनो, जिम का भोपू बजा। हे भगवान, इतनी गालियां खाते हैं फिर भी कम पड़ती है इन्हें। पता नहीं इन्हें कब अकल आएगी। ये कसरत करने जा रही है, ये उसी की घंटी है क्या? हर चीज तो पहले जैसी है, पर रामराज के मुताबिक ये तो ख्वाब है। ख्वाब। मिस्टर प्रेम प्रताप सिंह, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप तो चौधरी, जस्टिस चौधरी। अरे तुम तो राम हो और एक्टिंग कर रहे हो हितेंद्र जैसी। अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा, मैं तो उनसे भी फाड़ू परफॉर्मेंस कर लेता हूँ। आगे और आगे, उससे भी आगे देखोगे तो समझोगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जंगल क्या है? सुनहरा ख्वाब। आप इस वक्त ख्वाब देख रहे हैं, ये आपका मल्टी कलर ख्वाब है और हम आपसे मिलने आए हैं। अगर ये ख्वाब है तो मुझे साले साहब की गुर्राहट क्यों सुनाई दे रही है? बेवकूफ हो तुम।
इस ख्वाब में क्यों आए हो? ताकि असल जिंदगी में लोगों से इंतकाम ले सके। और इसका खलनायक मालूम है इसका साला जय कृष्ण। वो तुम्हें ललकार रहा है, क्या करोगे बताओ? मैं समझ गया, अब मैं इंतकाम लूंगा। इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है, यही मेरी मंजिल है, ड्रीम प्रोजेक्ट। तो किसके लिए रुके हो? जाओ शुरू हो जाओ। ऑल द बेस्ट भवा। चिल्लाना बंद कर। ए पीपी के बच्चे, तुम्हें दौड़ते हुए आना चाहिए और शहंशाह की तरह आ रहे हो। घड़ी देखो। अपनी जबान को लगाम दे और घड़ी फेंक। मैं तेरा गुलाम नहीं। प्रेम प्रताप सिंह। कृष्ण शर्मा, आगे बोल। ये क्या तरीका है? तुम अपना आपा खो रहे हो। खामोश, आपा तपा मत देख। अगर मैंने अपना आपा खो दिया तो तेरे गाल पे मैं एक छापा दे दूंगा, समझ गया? इस घर में तूने मुझे दाने दाने के लिए तरसाया है, यहाँ तक कि मेरी नींद का चैन हराम हो गया है। मुझ में शोलों ने जम ले लिया है और वो आग का गोला बन के जला के भस्म कर दूंगा और उससे सूरमा बना के आंखों में लगाऊंगा। और एक बात नाक खोल के सुन ले, तू अकेले आ या पूरी फौज लेकर आ, ये प्रेम प्रताप अकेले सबको मसल देगा। आई एम सन ऑफ ओनली फादर। खिसक गई है क्या? पागल हो गई हो? ए, मेरी बहन को मारा। तेरे को भी मारूंगा। अब क्या करें? ऐसे नहीं झगड़ते। अरे लिहाज रखिए। नहीं है। आज मेरी हड्डियों से दांत साफ करूंगा, देख लेना। चुप रहिए, चलिए। ख्वाब में कोई लड़ता है क्या चाचा? अरे मैं ख्वाब में यही तो करने आया था रामराज। अरे आप तो सीधे क्लाइमेक्स पर ही आ गए। शो का मजा लूटिए, जाइए पीजिए। उसूलों का पक्का दिन में नहीं पीता। अरे ख्वाब में दिन रात नहीं होता। ऐसा है? ये आखिरी वार्निंग है। जाइए जाइए आप पीजिए। उसकी हिम्मत देखी, वाहियात हरकत की है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। उसने ऐसी वाहियात हरकत की और तुम कहते हो घबराओ नहीं। ऐसे कई पेशेंट्स को फेस कर चुका हूं, उनकी फीलिंग्स को जानता हूं मैं। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या? अगर ऐसा डोमिनेशन रहा तो सप्रेशन की वजह से डिप्रेशन होगा और कमोशन से रेवोल्यूशन तैयार हो जाएगा। हफ्ते भर के लिए इन्हें मेरे पास छोड़ देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं ठीक कर दूंगा। अगर ना छोड़े तो फिर कुछ नहीं कह सकते, बौखला के आपका गला काट सकते हैं। ओयो, ऐसी घटिया बीमारी कैसे लग गई उसे? डोमिनेशन सर, अगर किसी को हमेशा डांटते रहेंगे तो ऐसा ही होगा ना। हाँ भैया, आपके डोमिनेशन में मैं भी संप्रेशन में रहता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं भी हमेशा डिप्रेशन में रहती हूँ। हाँ भैया, मुझे भी लूज मोशन लगे रहते हैं। मेरा भी इंटेंशन टेंशन में ही रहता है। हाँ डैडी, अब सुबह सुबह ये हमें बॉल की तरफ पटकने बस लगते। करो अपना ये गेम का खेल। मैं समझ गया हूँ कि मेरी सख्ती को जुल्म समझकर तुम सब मुझसे डरने लग गए हो। चलो ठीक है, आज से जानकी की शादी तक तुम सब अपनी जिंदगी मन मुताबिक जी सकते हो। हाँ, उसके बाद भी मैं तुम सबसे नरमी से पेश आने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ दिन ऐसा ही चल रहा होता तो सब मेरा गला काट देते। सुनो रामराज, शादी होने तक तुम प्रेम प्रताप सिंह को संभाल लो। अरे आप चिंता मत कीजिए सर, मैं सब संभालूंगा। शुक्रिया बेटा। अरे वाह 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 वाह, आपने तो क्या परफॉर्मेंस दी। मैं तो कहता हूँ आपके साले की पैंट गिली हो गई होगी। क्यों रे? ये बताओ राम, ख्वाब खत्म होने के बाद बात भी खत्म हो जाएगी ना? नहीं तो सर कलम कर देगा। क्या बकवास कर रहे हैं चाचा? आप होश में हैं कि नहीं? आपका ख्वाब उन्हें कैसे याद रहेगा? नया है इसलिए अनाड़ी है। करेक्ट राम, मेरी जाती जिंदगी तो तुम्हारी वजह से सही हो गई। और प्रोफेशनल लाइफ का क्या? उसके बारे में पूछ ही लिया तो बता देता हूँ। यहाँ बड़े भैया गुर्राते तो वहाँ आदेश काटने को दौड़ता है। अरे अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। आपके साले ने आदेश की फैमिली को कल खाने पर बुलाया है। राम, ये फैसला वो कैसे कर सकता है? ये ख्वाब मेरा है। लेकिन इसका फैसला लेने वाले वो थोड़ी ना है। फिर कौन है? सोया हुआ प्रेम प्रताप सिंह। उसकी सोच से ये सारे किरदार यहाँ पर आ रहे हैं। अब समझा मैं। जैसे मैंने साले साहब का ढोल बजाया था, वैसे ही आदेश का बैंजो बजाऊंगा। ये आलात इसीलिए बनाए गए हैं। हाँ? निशाने पे तीर मारा है चाचा। इसीलिए आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सोशल, साइकोलॉजिकल और माइथोलॉजिकल लाइफ में हर जगह नंबर 1 हो जाएंगे। आप अपने ख्वाब के बादशाह बन जाएंगे। यही उस प्रेम प्रताप की तमन्ना थी। यस, आई एम बादशाह जो हर जंग में फतेह हासिल करता है। समधी जी, इस खाने के बारे में क्या